अप्रैल को पाकिस्तान के जिहादियों ने हमारे 26 निर्दोष और निहत्थे पर्यटकों को गोली मार दिया था। उनका धर्म भी पूछा था और उनका चिन्ह भी देखा था कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। मोदी जी इस घटना के बाद निरंतर सेना के साथ मीटिंग करते रहे और 6/7 की रात मई में उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोला और पाकिस्तान के कम से कम 9 आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त कर दिया तथा इनके 17 जो एयरबेस थे उनको नष्ट कर दिया। पाकिस्तान घबराया, गिड़गिड़ाया और पूरे दुनिया में भागता फिरा कि हमारा भारत से युद्ध बंद करा दिए वरना हम मारे जाएंगे। तो अंत में दोनों जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है उनके साथ बात करके अभी स्थगन हुआ है, ये युद्ध बंद नहीं हुआ है। और भारत ने कहा है कि यदि एक भी घटना इस प्रकार की होती है आतंकवाद की तो भारत पुनः हमला करेगा। अपने जो बहादुर जवान हैं सेना के, उनके सम्मान के लिए आज चित्रकूट जनपद में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने, यहाँ की बुद्धिजीवियों ने और अन्य राजनीतिक लोगों से लेकर के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों ने, पत्रकारों ने, वकीलों ने, विभिन्न क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया और हमारे जो सैनिक हैं उनका मनोबल बढ़ाया और उनका सम्मान किया। विपक्ष कुछ न कुछ कहता है, लेकिन हमारे जो बहादुर सैनिक हैं जिन्होंने 25 मिनट के अंदर 9 उनके आतंकवादी अड्डे ढहा दिए, 17 एयरबेस ढहा दिए, उन सैनिकों का सम्मान करना बहुत आवश्यक है। हम भी करें, वो भी करें, सारा देश करे, इसमें राजनीति कोई बात नहीं। जनता द्वारा जो है एकजुटता का प्रदर्शन किया गया है कि अपने जो सैनिक हैं हमारे देश की रक्षा, ऐसे सभी सैन्य बलों के सैनिकों के सम्मान में, उनके समर्थन में कि आप हमारे लिए हमारे देश की जो है रक्षा करने का काम कर रहे हैं विषम परिस्थितियों में भी। कहीं ठंडी है, कहीं 0- तापमान है, कहीं आप जैसे वहां पर गर्मी में कर रहे हैं राजस्थान के बॉर्डर में। तो ऐसे सबको कि आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप अपना बलिदान दे रहे हैं हमारे देश के लिए, हम आप सबके साथ हैं। पूरे यहाँ के सभी जनमानस ने, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता भी थे, सभी व्यापार संगठन के लोग, सहभागी संगठनों के लोग, सभी ने मिल करके आज एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए सैनिकों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली। उनके सम्मान में तिरंगा मार्च निकालने का काम किया और इस तिरंगा मार्च निकालकर हम लोग स्वयं बदनसीब इतने हैं कि बॉर्डर पर जाकर अपना योगदान तो नहीं दे सकते, लेकिन अपनी सेना का हौसला जरूर बुलंद कर सकते हैं। वही इस यात्रा के माध्यम से करने का काम किया गया। अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार देने के लिए काम किया गया, CDS का और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ साथ एक सेना के जवान जिसने अपना योगदान बॉर्डर पे या पीछे से बैकअप टीम में दिया, उन सब के लिए आज आभार व्यक्त करने का काम किया गया। भाई साहब, तिरंगा यात्रा निकालने के लिए ना किसी पर रोक है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अन्य जो दल हैं, स्वतंत्र हैं। मुझको लगता है इस बारे में टिप्पणी करके वो देश के खिलाफ बोलना चाहते हैं, वो अपनी सेना के खिलाफ बोलना चाहते हैं। उनको ये हजम ही नहीं हो रहा है कि भारत का सम्मान किस प्रकार पूरे विश्व में बढ़ गया। आज से पहले आप याद करिए, अमेरिका और इजराइल के अलावा कौन ऐसा देश था जिसने बढ़ के हम पे हमला हुआ तो हमने बढ़कर उन पर जो प्रभावी नुकसान करना था वो हमने करने का काम किया। ये एक देशवासी जो अपने आप को भारत का इस मिट्टी का लाल कहेगा वो इससे खुश होगा, बाकी तो टिप्पणी करेंगे, टिप्पणी करने से कोई बात नहीं आएगा।